X जाएगा तो लड़की होगा, इधर से Y जाएगा तो ही लड़का होगा। तो लड़का होगा या लड़की ये डिपेंड करता है फादर पे, मेल पे। तो लड़का होगा या लड़की, इसके चांसेस कितने हुए? 50%। लेकिन डिपेंड अपॉन द फादर नॉट मदर। जबकि समाज में लड़कियों को, औरतों को ही दोष दिया जाता है, जबकि रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? फादर, मेल, फीमेल नहीं। चलिए, तो मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग शुरू किया था। तो उसके आधार पर एक संकर क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस, दोनों का बेहतर तरीके से वर्णन किया और गणितीय रूप में उनका व्याख्या किया, जिसमें एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस में कभी एक गुण को, कभी दो गुण को लेके वंशागति की विविधता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। लेकिन उसमें देखा गया कि कोई एक गुण एक पीढ़ी में है तो अगले पीढ़ी में चला जाता है, खत्म नहीं होता। अगर एक पीढ़ी में दिखाई नहीं दे रहा है तो अगले पीढ़ी में ऐसा नहीं कि नहीं दिखाई देगा, आ सकता है। द्विसंकर क्रॉस में देखा गया कि एक गुण दूसरे गुण के साथ जाने के लिए स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, पृथक्करण का नियम, विसंयोजन का नियम, इन सब का व्याख्या किया गया। और मेंडल्स लॉ इसीलिए सफल हुआ कि ये गणितीय तर्क शक्ति पर डिपेंडेंट था और सबका रेखांकन किया गया, सबका डाटा तैयार किया गया, जो डाटा मैंने पिछले क्लास में बताया था। ऐसे कोई भी अगर जानकारी लेनी हो तो नीचे कमेंट में कहेंगे तो उसको अगले क्लास में खींच दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा अगले वीडियो का भी, पीछे वाला भी लिंक रहेगा, आप देख सकते हैं। किसी टॉपिक पर विशेष जानकारी चाहिए तो उसको कमेंट बॉक्स में लेंगे तो अगले क्लास में उसको क्लियर कर दिया जाएगा। तो मेंडल्स लॉ के आधार पर मेंडल की व्याख्या के बाद कोरेंस ने माराविडिस जलापा फूल पर अपना प्रयोग शुरू किया, जिसमें लाल फूल वाले का गुलाबी फूल वाले से क्रॉस कराया। तो देखा, लाल फूल वाले का उजला फूल वाले से क्रॉस कराया तो देखा कि गुलाबी फूल के पौधे आए। तो उन्होंने कहा कि मेंडल्स लॉ यहाँ पे लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि मेंडल के अनुसार या तो फूल लाल होता या उजला होता, लेकिन यहाँ पे गुलाबी आ गया, जिसे उन्होंने कहा अपूर्ण प्रभाविता। मतलब ना तो यहाँ लाल का गुण हावी है, ना ही उजला का गुण हावी है। ये कोरेंस का प्रयोग था। खैर, ये पेड़ पौधे तक सीमित रहा। फिर मेंडल्स लॉ के आधार पर मानव पर ऐसा रेखांकन किया गया कि क्रोमोसोम और जीन में बदलाव होने पर या ब्लड ग्रुप के बदलाव होने पर संतान में क्या क्या होने की संभावनाएं हैं उसको देखा जाए। तो सबसे पहले ब्लड ग्रुप की बात करें तो ब्लड ग्रुप मानव में अगर ए है, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ। तो अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है, यानी कि उसका ब्लड में एंटीजन कैपिटल ए है लेकिन एंटीबॉडी कैपिटल बी है, सॉरी स्मॉल बी। एंटीजन को बड़े अक्षर से, एंटीबॉडी को छोटे अक्षर से। एंटीजन दो होते हैं, ए और बी, और एंटीबॉडी दो होते हैं, छोटा ए और छोटा बी। अगर ब्लड ग्रुप किसी का बी है तो एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडी ए होगा, उल्टा होता है। लेकिन जैसे ही ब्लड ग्रुप ए बी की बात करेंगे तो ए बी में एंटीजन दोनों होते हैं लेकिन एंटीबॉडी कोई नहीं होता। ब्लड ग्रुप ओ होगा तो एंटीजन कोई नहीं होगा और एंटीबॉडी दोनों होगा। ब्लड ग्रुप ओ सर्वदाता ग्रुप है, किसी को ब्लड दे सकता है, लेकिन कितना दे सकता है, एक लिमिटेशन होता है। ए बी सर्वग्राही होता है, सबका ब्लड ले सकता है, क्योंकि इसमें दोनों एंटीबॉडीज उपस्थित हैं। तो इसके आधार पर अगर माता पिता की बात करें तो माता पिता में माता का ब्लड ग्रुप और पिता का ब्लड ग्रुप क्या होगा और संतान का क्या हो सकता है और कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता है, इसका डिफिनेशन देखते हैं। माता का ब्लड ग्रुप ओ और पिता का भी ओ, जो भी हो, या पिता का हो माता का हो, तो ऐसे स्थिति में संतान का ब्लड ग्रुप ओ होगा, लेकिन ए बी और ए बी नहीं हो सकता, असंभव। और ये तो पेरेंट्स है भाई, जनक, एक माता और दूसरा पिता। यदि ब्लड ग्रुप ओ है माता का, ए है पिता का, या दोनों को फिर से आप चेंज कर सकते हैं,
तो संतान का ब्लड ग्रुप O और A होगा, लेकिन B और AB नहीं होगा। फिर से, अगर O और B हो, O और B हो तो ऐसे स्थिति में O B होगा, लेकिन A और AB नहीं होगा। अगर दोनों का ब्लड ग्रुप A हो, माता का भी और पिता का भी, तो ब्लड ग्रुप A होगा, O होगा, लेकिन B और AB नहीं होगा। चौथा कंडीशन, अगर दोनों का ब्लड ग्रुप B हो, माता हो या पिता, तो ऐसे स्थिति में ब्लड ग्रुप संतान का O हो सकता है, B हो सकता है, लेकिन A और AB नहीं हो सकता। अगर ब्लड ग्रुप दोनों का A हो और B हो, तो ऐसे स्थिति में O होगा, B होगा। देखिए, A भी हो सकता है, AB भी हो सकता है, कोई ऐसा ब्लड ग्रुप नहीं जो नहीं हो सकता है, सब के सब हो सकता है। कब? अगर माता का A हो, पिता का B हो, पिता का A हो, माता का B हो। तो अगली बार अगर O ब्लड ग्रुप हो और AB हो, मतलब माता का O हो तो पिता का AB हो, या पिता का AB हो तो माता का O हो, तो ऐसे स्थिति में संतान का ब्लड ग्रुप A हो सकता है, B हो सकता है, लेकिन O और AB नहीं हो सकता। इसी तरह A और AB होगा तो क्या होगा? ये माता का हो, ये पिता का हो, ये पिता का हो, ये माता का हो, तो A होगा, B होगा, AB होगा, O नहीं हो सकता। अगर B हो और AB हो तो ऐसी स्थिति में B होगा, A होगा, AB होगा, लेकिन O नहीं हो सकता। इसी तरह AB और AB, मतलब दोनों का, माता और पिता दोनों का AB ब्लड ग्रुप हो, तो ऐसे स्थिति में भी O नहीं होगा, लेकिन बाकी सब हो सकता है। इसको एक बार डाटा को देखेंगे तो याद हो जाएगा, सब में आसानी है। O है तो O है, O और A है तो O और A होगा, O और B है तो O और B होगा। जो होगा वही आप अगर पकड़ लेते हैं, तो नहीं होने की तो आपको जानकारी है, क्योंकि ब्लड ग्रुप 4 ही होते हैं। 2 हो रहा है तो 2 नहीं होगा, यहाँ पे 4 हो रहा है तो कोई भी बचा नहीं, यहाँ पे 2 है तो जो बच गया सो लिख देंगे। तो इस तरीके से इसको देख लेंगे। इसके बाद भी ब्लड ग्रुप की बात करें, डोनेशन की, तो एक RH फैक्टर होता है। RH फैक्टर रिसेस स्पेंडर से प्राप्त किया गया था, इसके वजह से उसको RH फैक्टर कहा जाता है। तो रिसेस स्पेंडर से प्राप्त तौर पर जैसे A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, A नेगेटिव, B नेगेटिव होता है, तो ऐसी स्थिति में RH फैक्टर की जांच की जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान माता का ब्लड ग्रुप जांच कराना अति आवश्यक होता है, क्योंकि अगर माता का ब्लड ग्रुप के साथ साथ अगर RH फैक्टर पॉजिटिव है और बच्चे का भी पॉजिटिव हुआ जो गर्भ में पल रहा है, अल्ट्रासाउंड की मदद से पता लगा लिया जाता है, तो दोनों में कोई दिक्कत नहीं। अगर दोनों का नेगेटिव है तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर माता का पॉजिटिव हो, पिता का नेगेटिव हो, बच्चे का नेगेटिव हो, या माता का नेगेटिव हो, बच्चे का पॉजिटिव हो, अगर ब्लड ग्रुप में RH फैक्टर दोनों का वैरी कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रसव के दौरान प्लेसेंटा से जैसे ही बच्चा अलग किया जाता है, माता और बच्चा दोनों का ब्लड एक जगह मिल जाता है, और ऐसे स्थिति में बच्चे या माता दोनों में से एक के मरने की संभावना बन जाती है। किसी एक को बचाया जा सकता है। ऐसे ही हालात में डॉक्टर बोलते हैं कि किसी एक को बचा सकते हैं, जच्चा या बच्चा। तो RH फैक्टर का जांच हो जाने पे उसकी एक अलग इंजेक्शन लगती है, दवा चलता है, तो जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित होता है। इसमें लापरवाही नहीं करना चाहिए। खैर, अब इसके आधार पर आगे देखते हैं। तो मेंडल्स लॉ के तरफ ही मानव पर आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं कि मानव में 46 क्रोमोसोम होते हैं, 46, यानी कि 23 जोड़ा। तो 23 जोड़ा क्रोमोसोम में 22 जोड़ा क्रोमोसोम एसेक्सुअल क्रोमोसोम होता है, अलिंग क्रोमोसोम कहते हैं इसको हिंदी में। और एक जोड़ा जो बच गया वो डिफर करता है, मेल में भी और फीमेल में भी। ये 22 जोड़ा क्रोमोसोम एक जैसे होंगे। एक जोड़ा मेल में X और Y होता है और फीमेल में X और X होता है। तो निषेचन के समय, फर्टिलाइजेशन के समय मेल और फीमेल गेमेट के मिलने से जो जाइगोट बनता है, ये कैसे बनता है देखिए। X, अगर निषेचन के समय मेल का X क्रोमोसोम आया, सेक्सुअल क्रोमोसोम का, और फीमेल का भी X आया, तब तो लड़की होगी।
दोनों एक्स है। अगर मेल का एक्स आया और फीमेल का ये एक्स आ गया तो भी लड़की होगी। लेकिन मेल का वाई जाए और फीमेल का एक्स आए तो लड़का होगा। ये वाई जाए और फीमेल का कोई भी एक्स आए तो लड़का होगा। यानी कि लड़का होगा या लड़की इस बात पर डिपेंड करता है कि फादर का कौन सा क्रोमोसोम निषेचन के समय, फर्टिलाइजेशन के समय जा रहा है। अगर फादर की तरफ से एक्स जाएगा तो फिर से ध्यान दें, फीमेल के पास तो केवल एक्स ही है, तो इधर से तो एक्स ही आने हैं, चाहे जो आ जाए। इधर से एक्स जाएगा तो लड़की होगा, इधर से वाई जाएगा तो ही लड़का होगा। तो लड़का होगा या लड़की ये डिपेंड करता है फादर पे, मेल पे, फीमेल पे नहीं। फीमेल के पास तो एक्स है, लड़का कब होगा जब वाई जाए। वाई कहाँ से जाएगा, मेल के पास से। तो लड़का होगा या लड़की, इसके चांसेस कितने हुए, 50%। लेकिन डिपेंड अपॉन द फादर नॉट मदर। जबकि समाज में लड़कियों को, औरतों को ही दोष दिया जाता है, जबकि रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, फादर, मेल, फीमेल नहीं। इसको देख ले।